Hello everybody, how are you? You must be waiting for the next class. तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास के साथ उपस्थित हूँ जो कि डिटरमाइनर का नेक्स्ट टाइप है और टिल नाउ आई हैव अपलोडेड 5 क्लासेस. My each class has got very nice response from your side. So I try to upload a new class every second day. Just you heard and saw, I used each, every. These are two of the distributive adjectives. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स 4 हैं, उनमें से ये 2 हैं मैंने यूज किया. तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे इसके एवरी डिटेल को. और उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि इसके पहले मैंने जो क्लासेस डाले हैं और इसके बाद जो भी क्लासेस मैं वो डालूँगा, इन सारे क्लासेस में जस्ट आई हैव ट्राइड टू गिव एवरी डिटेल. हर एक बारीक चीज़ को मैंने देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासेस को देखने के बाद किसी तरह के भ्रम में नहीं रहेंगे. आपको अधिक से अधिक इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इसका अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे. देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्ञान बहुत विशाल है. एक बार सागर को गागर में समाहित किया जा सकता है, किंतु ज्ञान को समेटना संभव नहीं है. बट up to the best of my knowledge I have tried to give every bit of the things, topics to you. आप उसका फ़ायदा उठाइए और इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप इसके पहले की वीडियोज़ और इसके बाद की वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए. टॉपिक्स मैंने रिटन वे में भी दे दिया है. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोज़ का लाभ उठाइए. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? तो एडजेक्टिव्स, जस्ट वंस अगेन, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच वुड डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के रूट में हम जाते हैं तो दैट इज वर्ड डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? डिवाइड करना, सेपरेट करना, विभक्त करना, बांटना, अलग अलग करना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स किस तरह से करेंगे ये काम? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर इफ़ दे आर डिटरमाइनर्स. अगर उनका डिटरमाइनर के रूप में हम यूज करते हैं तो दे कम बिफोर ए नाउन एंड टॉक अबाउट इट, सेपरेटिंग इट आउट ऑफ ए ग्रुप. उसको उसके ग्रुप से अलग करके एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक नाउन के बारे में जिस ग्रुप में वह उस ग्रुप से अलग करके. तो देखिए, दे आर 4 इन नंबर. फर्स्ट वन इज इच. First one is each. Each boy of the class has a copy of science book. Every boy of the class has copies of science book. Both of these words have the same Hindi meaning. प्रत्येक, दोनों का एक ही मीनिंग है, प्रत्येक. तो इसका मतलब है कि there must be some difference between them. कुछ तो अंतर होगा और इसके सेंटेंसेस जो हमने लिए उसमें अंतर है. Let's discuss about them. हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं तो बारीकी समझ में आ जाएगी. इच का काम क्या है? सबसे पहले, इच टॉक्स अबाउट ए सिंगुलर नाउन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से. उसको व्यक्तिगत रूप से ग्रुप से बाहर करके बात करेगा सिंगुलर नाउन का, इंडिविजुअली. ईच बॉय ऑफ द क्लास हैज़ ए कॉपी ऑफ साइंस बुक. हर लड़के के पास, क्लास में हर लड़के के पास साइंस बुक की एक कॉपी है. हर लड़के के पास, एक एक लड़के की तलाशी करें, सबके पास एक एक बुक मिलेगी. तो अलग अलग करके हमने बात इसके लिए किया. एवरी में आते हैं. एवरी टेक्स इज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लाइक ईच. सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, जैसे ईच के साथ बॉय था, यहाँ भी एवरी के साथ बॉय है. सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब हैज है, यहाँ भी हैज है. बट इट टॉक्स कलेक्टिवली ऑफ ऑल आइटम्स इन द ग्रुप. लेकिन यह जब बात करेगा तो लगेगा कि सबके बारे में बात की जा रही है. एवरी बॉय ऑफ द क्लास हैज़ कॉपीज ऑफ साइंस बुक.
कि हर लड़के के पास साइंस बुक्स की कॉपी है। हियर एवरी बॉय मीन्स ऑल द बॉयज़ कलेक्टिवली। हम जब सब की बात करें, एक ग्रुप में करना चाहें, ऑल द बॉयज़ हैव कॉपीज ऑफ साइंस बुक, ये भी कहा सकता था, बट वी हैव टू यूज एवरी, तो एवरी का यूज इस तरह से हम करेंगे। हाँ, मोर क्लेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर और क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है तो आइए देखते हैं। कुछ और क्लेरिफिकेशंस हैं। ईच टॉक्स अबाउट ए सिंगुलर नाउन इंडिविजुअली। ईच टॉक्स about a singular noun individually out of a group of two or more items, दो या दो से अधिक आइटम्स रहे और उस ग्रुप में से एक एक कर इंडिविजुअली बात किया जाए, और ए ग्रुप ऑफ डिफिनिट नंबर की निश्चित संख्या हो, उसमें जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या निश्चित हो, तो वहाँ हमको क्या ईच का यूज करना है। द हॉर्स एंड द डंकी आर टू एनिमल्स। ईच यहाँ पर नॉट एवरी, एवरी का यूज नहीं कर सकते हैं। ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन यूज। हर जानवर का अपना अपना यूज है। घोड़ा का अलग, गधा का अलग यूज है। देर आर 10 बॉयज़, जिसकी संख्या निश्चित हो गई 10 बॉयज़। देर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास। ईच बॉय इज़ वेयरिंग ए कैप। यहाँ पर हम एवरी का यूज नहीं कर सकते बिकॉज द नंबर इज डिफिनिट, निश्चित नंबर है। अब आते हैं एवरी की ओर। एवरी इज यूज टू शो होल लॉट ऑफ आइटम्स, सारे आइटम्स को एक साथ। इन ए ग्रुप ऑफ इनडिफिनिट इन नंबर, अनिश्चित संख्या में जहाँ रहते हैं आइटम्स, उनमें से पूरे सब के लिए बात करनी होती है। एवरी एनिमल हैज़ इट्स ओन यूज़। एवरी के साथ एनिमल सिंगुलर नाउन लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है, लेकिन इट इज़ टॉकिंग अबाउट द होल लॉट, सारे जानवरों के बारे में बात की जा रही है। हियर एवरी एनिमल मीन्स ऑल एनिमल्स कलेक्टिवली। सेकेंड एग्जाम्पल वी शुड सी, देर आर मेनी बॉयज़ इन माई स्कूल। मेरे क्लास में बहुत सारे लड़के। नंबर इज नॉट डिफिनिट, संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। एवरी बॉय इज नॉट ऑनेस्ट, हर लड़का ईमानदार नहीं है। यहाँ हर लड़का कहने मतलब क्या है, सारे लड़के, सारे लड़के ईमानदार नहीं, उनमें से कुछ ही हैं। तो दिस वे इट इज़ टॉकिंग अबाउट द होल लॉट इन ए कलेक्टिव मैनर, पूरे कलेक्टिव मैनर में ये बात कर रहा है। आफ्टर दिस जस्ट वी हैव two more types and they are either and neither, either और neither। अब हम समझेंगे either क्या है। either मीन इन हिंदी, either का मीनिंग हिंदी में क्या है, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी। we can tell about that any one of the two, हम कह सकते हैं any one ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, बोथ, दोनों ही, है ना। लेकिन इट इज़ यूज्ड, आइदर इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग सेपरेटली अबाउट देम। जब हम उनके बारे में सेपरेट ढंग से बातें करते हैं तो हम आइदर का यूज करते हैं। जैसे आइदर रोड गोज टू माई स्कूल, आप दोनों में से कोई भी एक रास्ता ले लो, मेरे स्कूल तक पहुंच जाओगे, मतलब इसका ये है। फोर्थ टाइप इज नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। हम कह सकते हैं नो वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर बस गोज टू द स्टेशन, दोनों में से कोई भी बस स्टेशन को नहीं जाता है। आप इसको ले लें चाहे उसको ले लें, कोई स्टेशन को नहीं जाएगा। तो दिस वे दे टेक नाउन आफ्टर देम ऑल्सो, लाइक ईच एंड एवरी, जैसे नाउन लग रहा था उनके तुरंत बाद। नेदर बस, आइदर रोड, तो दीज आर नाउन्स जस्ट आफ्टर देम। सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एज वेल एज दे आर डिटरमाइनर्स, distributive determiners, because they take
a noun just after them. So distributive adjectives each, every, either and neither are determiners. One thing clear, and one more thing you should remember, distributive adjectives take a singular noun and a singular verb. हमने अभी तक देखा neither bus goes singular verb singular noun, either road goes, है ना, दोनों में से कोई भी रास्ता, रोड सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कभी कभी ईच, आइदर एंड नेदर, दीज वर्ड्स मे बिकम प्रोनाउंस. वंस अगेन, ईच, आइदर, नेदर कैन बी यूज लाइक प्रोनाउंस. इनका हम प्रोनाउन के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं. बट एवरी इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव. लेकिन एवरी जो है हमेशा एडजेक्टिव ही रहता है. तो जब ये वर्ड्स हो जाते हैं प्रोनाउंस, जब ये वर्ड प्रोनाउन बन जाते हैं तो फिर वो डिटरमाइनर नहीं रहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स हैं. ईच यूज करते हैं सेंटेंस में, ईच ऑफ द बॉय हैज़ ए बुक. यहाँ पर ईच के बाद नाउन वर्ड नहीं है. ये न तो एडजेक्टिव है और न ही डिटरमाइनर है. उस तरह से आइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन द मिसचीफ, दोनों में से किसी एक लड़के ने दुष्टता या शैतानी की है, तो आइदर के तुरंत बाद में नाउन नहीं है. सो दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नेदर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर. उस तरह से नेदर ऑफ द गर्ल्स ई डांसिंग में, दोनों में से कोई भी लड़की अच्छा डांस नहीं कर रही है, तो नेदर के तुरंत बाद फिर नाउन नहीं है. इसका मतलब यह भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर भी नहीं है. जब ये वर्ड्स अपने बाद नाउन लेंगे तो ये एडजेक्टिव भी होंगे और डिटरमाइनर भी होंगे. तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव के ये वर्ड्स अपने साथ नाउन लेंगे, देन दे विल बी डिटरमाइनर्स. आई थिंक दिस आर वेरी क्लियर टू यू. आप सब बहुत इसे समझ गए होंगे. वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, if you want the fullest of benefit, then you must subscribe the channel and रेगुलर आप इसको वॉच कीजिए. आपको बहुत लाभ होने जा रहा है. थैंक यू. We will be together in the next class. Bye.